आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट एम्ब्रॉयडरी केक। इस केक को आप बर्थडे पे बना सकते हैं, एनिवर्सरी पे या अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन पे। लेकिन जब भी बनाएंगे तो यकीन कीजिए तारीफें मिलना तो मस्ट है, क्योंकि ये केक दिखने में जितना खूबसूरत है, टेस्ट में उतना ही लाजवाब भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम बेकरी स्टाइल चॉकलेट स्पंज केक तैयार करेंगे, और इस स्पंज केक की तफसील के साथ रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो बेक करने के बाद स्पंज को फ्रिज में रखकर पहले अच्छे से ठंडा करेंगे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे, ताकि हमारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट ना हो। तो जब स्पंज केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। और फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। मक्खन सॉफ्ट हो, लेकिन इतना सॉफ्ट ना हो जैसे कि रूम टेम्परेचर वाला या मेल्ट होने के करीब होता है। बस इतना सॉफ्ट हो जो कि इजीली बीट हो जाए। तो अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। ये देखें, मक्खन हमारा बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में आ गया है। अगर मक्खन इससे ज़्यादा सॉफ्ट होता तो इस पॉइंट पर ये बिल्कुल मेल्ट सा हो जाता, जो कि फ्रॉस्टिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 500 ग्राम मक्खन है तो इसमें 500 ग्राम आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। ये बाजार वाली आइसिंग शुगर है। बाजार वाली ही आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। चीनी को घर में पीस कर हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, वरना आपकी फ्रॉस्टिंग सॉफ्ट हो जाएगी और पानी छोड़ देगी। आइसिंग शुगर शामिल करने के बाद पहले इस तरह से इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें। अगर आप फौरन से बीटर ऑन करके इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे तो आपकी आइसिंग शुगर उड़कर बाहर फैलेगी। अब इसको हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करना है, ताकि मक्खन और आइसिंग शुगर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध या व्हिपिंग क्रीम, जो भी आप इसमें शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मजीद बीट करेंगे, ताकि दूध भी इसमें मिक्स हो जाए और जो हमारी फ्रॉस्टिंग है उसका टेक्सचर बहुत ही सिल्की और स्मूथ सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें, हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सी हो गई है, और इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ गया है। 3 से 4 टेबलस्पून फ्रॉस्टिंग को इस तरह से हम अलग से एक बॉल में निकाल लेंगे। इसे हमें केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है। अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसको ज़्यादा देर के लिए बाहर मत रखें, फ्रिज में रखें। बाकी फ्रॉस्टिंग में हम ऐड कर देंगे आधा कप कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी पहले इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि ये उड़कर बाहर ना फैले। और फिर उसके बाद बीटर को ऑन करेंगे। 2-3 मिनट तक इसको बीट करके मिक्स करेंगे, ताकि कोको पाउडर फ्रॉस्टिंग में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस फ्रॉस्टिंग को आप तभी बनाएं जब आपने इसको फ़ौरन से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मौसम गर्म है तो फिर आप इसको फ्रिज से बाहर बिल्कुल भी नहीं रख सकते, ये मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा बीट करना पड़ेगा, इसको दोबारा से इसी कंडीशन में लाने के लिए। तो कोको पाउडर यहाँ पर फ्रॉस्टिंग में कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, और आप देखिए हमारी कितनी सिल्की स्मूथ सी चॉकलेट बटर फ्रॉस्टिंग यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो केक स्पंज यहाँ पर हमारा फ्रॉस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से ठंडा है। अब इस पर हम एक ब्रश की मदद से इस तरह से दूध लगाएंगे। इससे जो आपका केक है वो बहुत ही मॉइस्ट रहेगा। स्पेशली इस तरह से किनारों पर भी दूध अच्छे से लगाना है, ताकि जो हमारे केक के किनारे हैं वो ड्राई ना रहें। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट बटर फ्रॉस्टिंग को एक पाइपिंग बैग में निकाल लिया था। इस तरह से स्पंज के ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। फ्रॉस्टिंग को इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर देंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे केक स्पंज का दूसरा स्लाइस। यहाँ पर आपने जितने भी केक के स्लाइस रखने हैं, सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले इस पर दूध लगाएंगे और उसके बाद फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगाएंगे। तो केक स्पंज की तीसरी या फाइनल लेयर पर दूध लगाने के बाद बारीक सी एक लेयर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की लगा दी है, ताकि केक के जितने भी लूज क्रम्स हैं वो केक के साथ ही लॉक हो जाएं। इसके बाद केक के साइडों पर भी जितने गैप्स हैं इनको फ्रॉस्टिंग से फिल करेंगे और लेवल कर देंगे। इसके बाद हम केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये सॉलिड हो जाए, और फिर फ्रॉस्टिंग की फाइनल लेयर लगाएंगे। तो अब फाइनली केक के ऊपर आपने फ्रॉस्टिंग की जितनी थिक या बारीक लेयर लगानी है आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हमें इसके ऊपर अभी फॉन्डेंट की एक लेयर लगानी है। स्क्वायर केक पर फ्रॉस्टिंग लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है फिनिशिंग देने के लिए, ताकि इसके कोने शार्प रहें। तो साइडों पर फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद फाइनली इसको ऊपर से भी लेवल कर देंगे।
तो फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद अब इसको हम दोबारा से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे या इतनी देर तक जब तक कि हमारी फ्रॉस्टिंग अच्छे से सॉलिड हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे मार्शमेलो फॉन्डेंट, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंदाजे से हम इस तरह से थोड़ी सी फॉन्डेंट लेंगे और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरह से लंबाई में बेल लेंगे। केक के साइडों पर आप चारों तरफ मेजर कर लीजिएगा। इसकी लंबाई हमें इतनी रखनी है कि ये साइडों से केक को कवर कर ले। तो केक यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा और सॉलिड है। फॉन्डेंट आपको केक पर तभी लगाना है जब केक बहुत अच्छे से सॉलिड हो। 2-3 ड्रॉप्स के जितना पानी हाथ पर लेकर इस तरह से पूरे केक पर लगा देंगे ताकि फॉन्डेंट अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए। हाथ से इस तरह से चारों तरफ से इसको केक के साथ स्टिक कर देंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है इसको काट देंगे। इसके बाद इस तरह से इसको एक दफ़ा केक स्मूदर की मदद से भी स्मूथ कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक भी हो जाए और ऊपर से बिल्कुल स्मूथ भी हो जाए। और फिर इसके बाद ऊपर भी जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है इसको काट देंगे। तो अब फॉन्डेंट की एक लेयर केक के ऊपर भी लगा देंगे। सेम उसी तरह पहले हाथ से इसको अच्छे से स्टिक करेंगे या लेवल करेंगे और एक्स्ट्रा फॉन्डेंट को किचन सीजर की मदद से काट देंगे। अब केक स्पूनर की मदद से चारों तरफ से फॉन्डेंट को केक के ऊपर सेट कर देंगे। ज़रूरत महसूस हो तो आप केक स्मूदर के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन की एक शीट है जो कि फॉन्डेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इससे हम केक के ऊपर इम्प्रेशन देंगे। वैसे इससे पहले भी मैंने एम्ब्रॉयडरी केक की एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उस केक पर इम्प्रेशन देने के लिए मैंने किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि कुकी कटर का इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी टूल ना हो तो केक के ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम सेम इसी तरह से सारे केक पर डिज़ाइन बना लेंगे। इसके बाद जो हमने स्टार्ट में थोड़ी सी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग अलग की थी उसमें हम शामिल कर लेंगे येलो फूड कलर। येलो के अलावा आप अपनी मर्जी का फूड कलर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस येलो फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से केक के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास स्मॉल साइज़ का केक डेकोरेटिंग ब्रश है और इस ब्रश की मदद से फ्रॉस्टिंग को अब हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट दे देंगे। थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो ज़रूर है लेकिन आप देखिए हमारा केक इससे कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद इसी फ्रॉस्टिंग से केक के ऊपर वाले किनारे पर डिज़ाइन बना दें। आपको जो भी स्मॉल साइज़ की पाइपिंग टिप पसंद हो आप ले सकते हैं। और सेम इसी तरह से फ्रॉस्टिंग केक की बेस में भी लगा देंगे। तो ये देखें केक के हर तरफ डिज़ाइन बन चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट स्टोन्स। होममेड चॉकलेट स्टोन्स हैं जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। इनका भी क्विक सा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। व्हाइट कलर की चॉकलेट को माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर में मेल्ट करके इसमें रेड फूड कलर शामिल कर देंगे। इसके बाद स्टोन्स बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन का ये मोल्ड है। इसमें हम ये कलर की हुई चॉकलेट को फिल करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमारा चॉकलेट स्टोन तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस स्टोन को शाइन देने के लिए एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे मेटालिक रेड फूड कलर। तो ये हमारे शाइन वाले स्टोन तैयार हो गए हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें घर में बनाएं, लेकिन शौक है तो इनको बनाना अच्छा भी लगता है। लेकिन मार्केट में इस तरह के या इससे मिलते जुलते एडिबल स्टोन्स या स्प्रिंकल्स आपको इजीली मिल भी जाते हैं। तो केक के साथ इनको स्टिक करने के लिए पहले एक ब्रश या कॉटन बड की मदद से हल्का सा पानी लगाएंगे और ये स्टोन रखकर इस तरह से हाथ से इनको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाएं। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो तो बहुत पसंद आई होगी। तो स्पेशली आपने इस वीडियो को लाइक करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट भी बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ आने वाली हैं। नोटिफिकेशंस ऑन होंगे तो आपसे कोई भी रेसिपी मिस नहीं होगी। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन अगर आपको कुकिंग और बेकिंग का शौक है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का केक है। ट्राई करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।